हेलो स्टूडेंट, चेन सर्वे की आज क्लास में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि चेन सर्वे में हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस किस टाइप की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इस लेक्चर के इंपॉर्टेंस की, तो कंपटीशन के लिए ये लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंपटीशन में इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलती है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे विस्तार से कि हमारे किस किस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल बेस ऑन लेंथ ऑफ लाइन। यानी जब भी हम चेन सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो यानी हमारे क्या करते हैं, हम दो सर्वे, एक हम जब फील्ड में हम जाते हैं तो हमारे दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं हम चेन के द्वारा। अब चेन के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप जिस चेन से मेजरमेंट ले रहे हैं, हो सकता है वो इक्विपमेंट आपका गलत हो। तो अगर गलत चेन से आप मेजरमेंट लेंगे तो डिस्टेंस भी तो हमारी गलत आएगी। तो इस आधार पर हमारे कुछ न्यूमेरिकल हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इसी प्रकार, अगर चेन आपकी गलत है तो आप उससे चाहे एरिया मेजर करें या फिर आप उससे आयतन मेजर करें, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, एरर देंगे। तो अगर वो एरर आ रही है, जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ के देखें तो बोला गया है कि दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है और 30 मीटर की चेन से नापा गया और दूरी हमारी इतनी रह गई। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक दूरी हमें दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी कोई पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी 176.50 मीटर है। अब ये कहता है ये एक्चुअल डिस्टेंस है उसकी, पहले से पता है हमें, लेकिन ये बोल रहा है कि जब हम 30 मीटर की चेन का यूज करते हैं इनके डिस्टेंस के बीच मेजर करने के लिए, तो ये डिस्टेंस हमारी एक्चुअल डिस्टेंस नहीं रहकर वो हमारी 176.58 मीटर आ रही है। यानी क्या आ रही है, डिस्टेंस हमारी बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एपरेटस से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो एपरेटस में कमी है। वो चेन या तो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ से छोटी है या स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ी है, तभी तो एरर आ सकती है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम, यानी अगर एरिया की प्रॉब्लम या वॉल्यूम की प्रॉब्लम या लेंथ ऑफ लाइन की प्रॉब्लम हमें न्यूमेरिकल में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले बात करें हम कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे। तो अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, अगर आपकी एक्चुअल डिस्टेंस, मैं यहां पर आपको सपोज कर रहा हूं, ये आपके पास दो पॉइंट हैं कोई, इसी क्वेश्चन को अगर हम आधार मान लें, दो पॉइंट हैं, कोई एक पॉइंट है हमारा ए, दूसरा पॉइंट है ये हमारा बी। अब देखें ए और बी के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारी वास्तविक लंबाई है उसको हम मान रहे हैं डी। डी क्या है, हमारी वास्तविक लंबाई, एक्चुअल डिस्टेंस है डी, और ये हमें सही सही पता है पहले से ही। दूसरा, एक्चुअल चेन लेंथ का मतलब यहां पर है जितने मीटर की चेन आप सर्वे यानी कि यूज कर रहे हैं फील्ड के अंदर, चाहे वो 30 मीटर की हो सकती है या 20 मीटर की हो सकती है, यानी उसकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है उसकी अगर हम, तो उसी हम क्या करें, उसी स्टैंडर्ड लेंथ को हम यहाँ पर एक्चुअल लेंथ कह रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, एल है। क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर जो लेंथ ऑफ चेन है, जो एक्चुअल लेंथ है, उससे अगर कम या ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, हमारी जो लेंथ है उसे हम इनकरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। यानी अगर आप गलत चेन से मेजरमेंट करेंगे तो इनकरेक्ट डिस्टेंस, तो इनकरेक्ट डिस्टेंस में मान रहा हूं यहाँ पर वो कितनी हमारी D1 है, और इनकरेक्ट चेन लेंथ हमारी माना L1 है। तो यहाँ पर L1 और D1 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इनकरेक्ट चेन लेंथ और इनकरेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर इस टाइप की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कभी भी क्वेश्चन में, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, तब आप फार्मूला यूज करेंगे L इंटू डी बराबर L1 इंटू D1। आप ये यूज फार्मूला करेंगे और इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इन चारों कंपोनेंट में से जो चीज मिस है, जो आपको पता नहीं है, उसको आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। इसी केस में अगर हम बात करें, सेम वे में अगर हम बात करें एरिया के लिए, अगर हम एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारी गलत चेन का यूज करेंगे, यानी कि हमारी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का यूज करेंगे तो इनकरेक्ट एरिया हमें मिलेगा। तो उसके लिए यहां पर हम देखें, एक्चुअल एरिया मैंने माना वो ए है और एक्चुअल चेन लेंथ हमारी एल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकरेक्ट एरिया हमारा A1 है और इनकरेक्ट चेन लेंथ हमारी क्या है, L1 है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस अगर ये केस अगर होगा, यानी एरिया इंक्लूड होगा क्वेश्चन के अंदर, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे यहाँ पर L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A इक्वल टू L1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A1। ये आप यूज करेंगे फार्मूला इस केस में। तो इन चारों कंपोनेंट में से जो भी आपका मिस कंपोनेंट है उसको आप फाइंड कर पाएंगे। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं, एक्चुअल वॉल्यूम हमारा V है, एक्चुअल चेन लेंथ हमारी L है, और इनकरेक्ट वॉल्यूम जो हम मेजर किया है गलत चेन यानी कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन की वजह से जो हमारा गलत वॉल्यूम मेजर हुआ वो V है, और इनकरेक्ट चेन लेंथ हमारी L1 है। तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे L इंटू L क्यू इंटू
V एक बराबर L1 Q इंटू V1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में, हमने यहाँ पर आसानी से पढ़ा। लेकिन फिर अगर हम बात करें इसी पॉइंट की, तो इसमें भी आपको समझना है, इसमें भी हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और अक्सर हम कंपटीशन के एग्जाम में गलती करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम डिफरेंस पता करना चाहते हैं कि हमारे किस किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हमें गलती होने के चांसेस कहाँ रहते हैं। कभी कभार आपने न्यूमेरिकल देखा होगा कि उसमें हम क्या करते हैं, चेन लेंथ जो हमारी एक्चुअल है और जो हमारी गलत चेन लेंथ है उनका हम एवरेज ले लेते हैं। दूसरा, कभी कभार क्या करते हैं, एवरेज लेते ही नहीं है, हम डायरेक्ट जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है उसी को हम रख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सीखना होगा कि कब हम चेन लेंथ का एवरेज लेते हैं और कब हम डायरेक्टली इनकरेक्ट लेंथ रख देते हैं। तो इसके बारे में हम दो कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, आपको समझना है ध्यान से, कि अगर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि चेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले जांच ली गई थी या चेक कर ली गई थी, या स्टार्टिंग में ही हमने चेक किया था वो ठीक थी, लेकिन वर्किंग ड्यूरेशन में जब हम काम कर रहे हैं फील्ड में, चेन सर्वे फील्ड में, तो उस दौरान हमारी चेन की जो लंबाई है वो गड़बड़ हुई है, यानी लास्ट में हमने चेक किया तो चेन हमारी बड़ी यानी स्टैंडर्ड लेंथ से या तो छोटी हो गई थी या फिर वो कम हो गई थी या फिर वो बढ़ गई थी। तो अगर इस टाइप की अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तब उस केस में आप समझ जाइए, जब ये बोले कि स्टार्टिंग में चेक कर ली गई है, ठीक थी, वर्किंग ड्यूरेशन में खराब हो गई है, चेन स्टैंडर्ड लेंथ से या तो कम हो गई है ज्यादा हो गई है, तब आप क्या करेंगे, आप वहीं समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें एवरेज लेके सॉल्व करना होगा। अभी जो मैंने बात बोली उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन बोला है मैंने, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिख रखा है और क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में समझेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला गया है, the length of a line measured with a chain was found to be 250 मीटर। इससे बोला गया है कि जब हमने एक लाइन की लंबाई मेजर की एक चेन के द्वारा, तो हमें कितनी पाई गई, 250 मीटर पाई गई, यानी इतनी हमने डिस्टेंस हमें मिली। आगे बोला गया है, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, तब आप रेखा की वास्तविक लंबाई बताइए, हमें ये बोला गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक हमारा अलग क्वेश्चन, यानी सेम क्वेश्चन यहां पर है और सेम ही क्वेश्चन यहां पर है, बस इसकी लैंग्वेज डिफरेंस है और लैंग्वेज डिफरेंस से ही हमें पहचानना है कि क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से करेंगे। अब यहां पर ये तो हमने समझ गए कि चेन की लंबाई मेजर की, हमें 250 मीटर लंबाई मिल गई। अब बोल रहा है कि एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करिए। इसका मतलब जब इसने बोला है कि एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करिए, तो ये लेंथ कैसी हो गई, हमारी इनकरेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो यहां पर इतना तो हमें समझ में आ ही गया इस क्वेश्चन में कि हमें इनकरेक्ट डिस्टेंस पता है, D1 हमारा कितना है, इनकरेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या है, D1 है और हमारी है 250 मीटर। ये चीज हमारी एकदम श्योर हो गई और हमें क्या फाइंड करना है, D, यानी कि हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब बात रह गई सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ चेन की, हम वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो द लेंथ ऑफ, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये पार्ट ए है, ये हमारा ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है, तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। अब देखेंगे, द लेंथ ऑफ चेन वाज 30 मीटर इन द बिगिनिंग। ये बोला गया है कि जो चेन है वो स्टार्टिंग में पूरी 30 मीटर की थी, यानी स्टैंडर्ड लंबाई की थी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो सही थी, वो चेक कर ली गई थी। ऐसे शब्द, ऐसी लैंग्वेज आपको क्वेश्चंस में यूज करेगा वो बार बार, तो उससे आपको समझना है। तो स्टार्टिंग में कैसी ठीक थी, एंड 30.10 मीटर, इसका मतलब 30 मीटर से बढ़ के कितनी 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई और कितनी बढ़ गई एट द एंड ऑफ वर्क, यानी कार्य जब खत्म हुआ, यानी वर्क के एंड पर उसकी जो लेंथ है वो हमारी 30 मीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर बढ़कर वो कितनी हो गई, हमारी 30.10 मीटर हो गई। तो मैंने आपको बताया, जब भी कभी आपको ये सिचुएशन मिलती है कि स्टार्टिंग में चेक और लास्ट में, स्टार्टिंग में चेक की तो सही थी और लास्ट में वो गड़बड़ हुई है, तब उस केस में आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एल क्या है यहां पर फार्मूले में आप देख सकते हैं, एक्चुअल चेन लेंथ। एक्चुअल चेन लेंथ हमारी कितनी है, 30 मीटर, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है उसके बारे में बात करते हैं। L1 यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, L1 कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी लेंथ है एक्चुअल, हमेशा आप यही करेंगे 30 और जो इनकरेक्ट लेंथ है 30.10 का क्या कर देंगे, आप एवरेज लेंगे। तो अब आप एवरेज लेंगे तो आप कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, L1
इक्वल टू ये हो जाएगी हमारे 60.10 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 30.05 मीटर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सिर्फ यही ट्रिक थी जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था, यहीं पर हम गलती करते हैं। दूसरा, हमारी जो डिस्टेंस है इनकरेक्ट हो तो हमें पता ही है पहले से 250 मीटर, जो भी मैंने आपको मिटा दी थी। अब आप सीधे सीधे फार्मूला पुट करिए, L इंटू डी बराबर L1 इंटू D1। तो यहाँ से अगर हम बात करें L की, तो L हमारा कितना है 30 मीटर, इंटू D हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है। और L1 हमारे पास कितना है 30.05 है, और इनकरेक्ट डिस्टेंस कितनी है 250 है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए D बराबर कितना है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ ये वैल्यू, तो ये हमारी कितनी आएगी 30.05 मल्टीप्लाई बाई 250 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 30, ये हमारी आ रही है 250.41। एक बार कैलकुलेशन आपको फिर दोबारा से चेक करनी है, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपको देखने में, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से चेक करके देता हूँ आपके लिए, 30.05 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 30, तो ये वैल्यू हमारी जो है वो सही है। अब आगे देखते हैं, अब सेम में यही क्वेश्चन हमारा सेम वे में यहाँ पर भी देखते हैं। बोला क्या गया इसमें, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद द चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ, यानी कि हमारी जो चेन लंबाई है वो 250, यानी चेन से हमने किसी रेखा की जब डिस्टेंस नापी तो हमारी कितनी थी 250 थी, लेकिन हमें अब पता करना है कि उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पार्ट बी। बोला गया है द लेंथ वाज मेजर्ड विद ए 30 मीटर, के जो चेन लंबाई है वो 30 मीटर है, एंड द चेन वाज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो चेन है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब इसमें इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर भी हमें ये डिटरमाइन नहीं है, कहीं पर भी हमें बताया नहीं गया है कि ये स्टार्टिंग में चेक की गई थी या बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ये हमें वर्क किया था नहीं किया था। तब हम बात करें इसकी, तो अब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन है तो L हमारे पास कितनी है 30 है, D हमें फाइंड करना है, और अगर L1 की बात करें तो L1 क्या होती है हमारी इनकरेक्ट लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई है, 30 मीटर की चेन है, तो टोटल कितनी हो गई 30 में अगर 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 30.10 मीटर। क्लियर, 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.10 मीटर लिख सकते हैं, और आप क्या कर देंगे प्लस 30 जोड़ देंगे तो आप कितना वैल्यू पाएंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है 0 मीटर। तो अब यहाँ पर हमारी ये इनकरेक्ट लेंथ हो गई, और इनकरेक्ट डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है वो कितनी है हमारी 250। तो अब आप इसको फार्मूला फिर दोबारा वही फार्मूला वही लगेगा L1 इंटू D1, तो ये हमने यहाँ पर पाया 30 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू L1 हमारे पास कितना है 30.10 मल्टीप्लाई बाई 250। तो ये जो वैल्यू है अब इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आएगा 30.10 मल्टीप्लाई बाई 250 और डिवाइडेड बाई 30, ये वैल्यू हमारी जो आएगी 250.83 मीटर, 250.83 मीटर। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं, 30.10 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, तो ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ लैंग्वेज यानी डाटा भी सेम था दोनों क्वेश्चंस का, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने की वजह से आंसर में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो उसमें आंसर ये भी होता है, उसमें आंसर ये भी होता है। तो अगर आप अब इसमें अगर आप क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, देखें दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखें बोला गया है कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है 176 पॉइंट पता है हमें पहले से, यानी कि हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता है कितनी है, D बराबर है 176.50 मीटर। अब बोला गया है 30 मीटर की जरीब से नापने पर, यानी कि हमने जब उसे 30 मीटर की जरीब से नापा तो वो कितनी पाई गई हमारी, इतनी आई। तो देखें जरा यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट डिस्टेंस कितनी है 176.58 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ हमारी 30 मीटर। तो हमसे बोला गया है कि जरीब की वास्तविक लंबाई बताओ, यानी हमें एक्चुअल लेंथ हमें बतानी है, जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें यानी कि देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें जरा। हमें बोला गया है कि कोई एक पॉइंट ए है और कोई एक पॉइंट बी है, उसके दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता है पहले से ही, वो डिस्टेंस इतनी है, ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब है पहले से कंफर्म है ये चीज़। तो हमारी ये एक्चुअल डिस्टेंस हो गई। अब बोल रहा है कि 30 मीटर की जरीब से जब हमने नापा तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो कुछ गड़बड़ आई। तो गड़बड़ आई है इसका मतलब क्या है, चेन गलत है, चेन की जो लंबाई है वो कुछ और है। तो हमारी एक्चुअल लेंथ हमारी कितनी होती है, स्टैंडर्ड लेंथ की लंबाई 30 मीटर होती है। तो लेंथ या तो छोटी, यानी चेन की लंबाई या तो छोटी है या बड़ी है, तभी आके डिस्टेंस भी हमारी कुछ कम ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो बस
बस वैल्यू हमें पुट कर देनी है, L इंटू डी बराबर L1 इंटू D1। तो L हमारे पास कितना है, L है 30 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना है 176.50 मीटर इक्वल टू L1 हमें पता करना है और D1 कितना हमारा 176.58 मीटर। तो L1 यहाँ से हमारा कितना आएगा देखते हैं, 30 मल्टीप्लाई 176.50 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 176.58, ये वैल्यू हमारी आ रही है 29.986 मीटर। ये आपकी यानी कि चेन की जो लंबाई थी वो चेन हमारी कैसी थी, थोड़ी छोटी थी, 30 मीटर से कुछ कम की थी, इसीलिए उसने डिस्टेंस को ज़्यादा इंक्रीज करके बताया। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि जब चेन लंबाई हमारी छोटी होती है तो एक्चुअल डिस्टेंस को एक्चुअल से ज़्यादा ही बताती है, तो एरर पॉजिटिव और करेक्शन नेगेटिव होता है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, इसके लिए तो मैं पूरी सीरीज बना चुका हूँ। तो दोस्तों ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तभी आप लाइक भी करें और हमारे को बताएं, फीडबैक दें कि आप हमारा पढ़ाया हुआ एफर्ट आपके लिए काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।